हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर साइंस विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। हमने पार्ट 1 कंप्लीट किए हुए हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, उसमें सब क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज हम प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 ये रहेगा, ठीक है। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा। आइए, प्रश्न संख्या 101 है, मुर्गी की दो प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों के श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ दोस्तों मुर्गी की दो प्रजातियां हैं, ब्रायलर और व्हाइट हार्न्स। और प्रश्न संख्या 102 है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो जो रेशम जो कीड़े होते हैं दोस्तों, कीट होते हैं, वह शहतूत के पेड़ पर जो है उसको पाला जाता है और उसे जो पाला जाता है उसी को नाम दिया जाता है जो है सेरीकल्चर, ठीक है, उसके पालने को जो। आगे प्रश्न संख्या 103 है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होगा। तो जो दोस्तों द्रव होता है उसका क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। जैसे ही 100 सेल्सियस से ज्यादा जाएगा तो वह जो है पानी उबलने लगेगा, ठीक है। उसी को जो है बॉयलर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 104, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण या सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। सुचालक क्या होता है दोस्तों, सुचालक मतलब उसमें अच्छे तरीके से जो है फ्लो हो पाए, ठीक है। करंट हो गया, ये सभी जो है फ्लो होता है, ठीक है। उसमें जैसे कोई ताप हो गया तो उसमें अगर ताप देंगे तो वो जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 105 है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कागज हो गए, लकड़ी हो गया, ऊन हो गया, पोर्सिलीन तथा वायु आदि हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 106, संक्रमण रोग किसे कहते हैं। संक्रमण रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। जैसे चेचक है, टीबी है आदि। ये जो है पास में फैलने से जो बैक्टीरिया होते हैं एक दूसरे पर चले जाते हैं और इसी वजह से जो है दोस्तों संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 107 है, असंक्रमण रोग किसे कहते हैं। तो असंक्रमण रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं। जैसे रक्ताल्पता और डायबिटीज आदि, ठीक। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 108, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा दोस्तों, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पादन करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, ठीक। हम सभी लोग जानते हैं सूर्य जो है अ, इसकी सीमा नहीं है, ये अनंत तक चलती है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकाश से जो है दोस्तों क्या होती है, प्रकाश से जो है रोशनी और ये सभी जो है रहते हैं, ठीक है। चौबीसों घंटे ये जो है जलता रहता है। और आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 109, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे तारे हो गए, लैंप हो गए, बल्ब हो गए, सूर्य हो गए आदि। तो चंद्रमा है या नहीं है आप बताइएगा, ठीक है। चंद्रमा होंगे कि नहीं होंगे दीप्त वस्तुएं। तो नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा जो है यह जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ना कि उसका स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। तो दीप्त वस्तुएं वही होंगी जो स्वयं से प्रकाश पैदा करें, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 110, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज हो गए, फैन हो गए, दर्पण हो गए, पुस्तक हो गए,
ठीक, अदीप्त वस्तुएं होती हैं ये सब। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 111, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। विद्युत बल्ब जो है, और पेट्रोमैक्स और लालटेन आदि, ये सभी जो है कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब होता क्या है दोस्तों, मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं कृत्रिम कहलाती हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब मानव बनाए हैं, पेट्रोमैक्स मानव बनाए हैं, लालटेन मानव बनाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह जो है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं, ठीक है। इससे अ, जो है रोशनी फैलती है इन सभी को जलाने से, इसलिए जो है इसको कृत्रिम प्रकाश के स्रोत कहे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 112 पर चलें दोस्तों। प्रश्न संख्या 112 है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना संस्था की देन है। तो एनसीईआरटी, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 113 है, जीवों तथा निर्जीवों के बीच संयोजकता की कड़ी क्या है। तो यहाँ पर जीवाणु जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 114, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणुओं द्वारा जो रोग हैं दोस्तों, उसमें हो जाएगा अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ और खसरा जैसे रोग इसमें दोस्तों आते हैं विषाणुओं में, ठीक है। और प्रश्न संख्या 115 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है, ठीक। तो जीवाणु भोजी जो है, या जीवाणु जो है पाया जाता है गंगा जल में, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है उसमें शुद्ध जो है माना जाता है, पवित्र जल माना जाता है, ठीक है। इसके कारण जो है और कोई बैक्टीरिया जो है पनपने नहीं पाते हैं, ठीक है। लंबे लंबे दिनों तक उसको रखने से जो है कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 116, एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स का जो नाम होता है दोस्तों, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 117 है, एड्स के कारण या एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो ये एचआईवी जो है दोस्तों, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यही जो है नाम होता है। और प्रश्न संख्या 118 है, विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यह जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 119 है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा जो वायरस है दोस्तों, जंतु के मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाले वायरस हैं। सबसे बड़ा जो है वायरस दोस्तों चेचक होता है, चेचक वायरस जो है सबसे बड़ा होता है। इसमें जो है बड़े बड़े जो है दाने निकल आते हैं शरीर पर, ठीक है, हर जगह जो है दाने आ जाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 120 पर, मत्स्य पालन से क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन, आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति दर्श प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 121 पर, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम फैक्स होता है, इंटरनेट होता है, ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, डाक सेवा होता है, मोबाइल होता है, ठीक। और पहले के जो लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर जो संदेश का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होता है, जो इसमें उदाहरण दिए गए दोस्तों, फैक्स। फैक्स क्या होता है कि अभी की जो है फैक्स क्या होता है दोस्तों, एक स्थान से जो है ये संदेश भेजा जाता है, दूसरी तरफ जो मशीन होती है उस मशीन से जो है ऑटोमेटिक जो है, जो अगर टेक्स्ट भेजे टेक्स्ट, फोटो भेजे फोटो, वीडियो भेजे वीडियो का पूरा जो है रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा जो है पेज लगा रहता है, तो ऑटोमेटिक जो है निकल जाता है, ठीक है। और इंटरनेट जानते ही दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ये सभी जो है इंटरनेट के माध्यम से आदान प्रदान होते रहते हैं, ठीक है।
यही काम जो है पुराने समय में कबूतरों के द्वारा होता है, गले में बात करके जो है भेज दिया जाता था, ठीक है, एक बार दिखा दिया जाता था तो ऑटोमेटिक जो है ये कबूतर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 122 पर चलते हैं। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो जो मनोरंजन के साधन है दोस्तों, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, मोबाइल भी मान सकते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है सबसे अधिक जो है यूज होने वाला मनोरंजन साधन बन चुका है। प्रश्न संख्या 123 है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो है यूग्लिना है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 124 है, कार्बन क्या है? इसके दो अपरूप बताइए। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बन यौगिक में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के दो अपरूप इस प्रकार है, पहला है हीरे, दूसरा है ग्रेफाइड। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 125 है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 126 है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। प्रश्न संख्या 127 है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, CnH2n+2, ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे जो है एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मेथेन हो गए, एथेन हो गए, प्रोपेन हो गए। यहाँ देखिए एन आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है एथेन, प्रोपेन, एन एन आ रहा है लास्ट में, मेथेन, ठीक। और आगे बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। यहाँ पर जो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 128, जीवाणुओं के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ये सीरीज जो है पढ़ लेते हैं, या कोई भी मतलब जो प्रीवियस ईयर हम करा दिए हैं अभी 2016 से 2025 तक 24 तक है उसमें, तो उसमें अगर पूरा आप सीरीज जो है प्रीवियस ईयर का ही सभी बनाए हुए हैं, अगर उसको आप देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है बीटीसी में, सच बता रहे हैं। जो 90% से ऊपर ला रहे हैं ना, केवल ये सीरीज आप देख लीजिए, आप खुद लेकर के आएंगे, लेके आ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बैक उन्हीं का लग रहा है जो दोस्तों देखे ही नहीं है, सीधे जो है एग्जाम देने जाते हैं। और इसमें क्या होता है जानते ही हैं, फैक्ट लिखना होता है, ना कि जो है बहकाना होता है, इसीलिए जो है समस्या होती है, और क्वेश्चन भी छोड़ करके आ जाते हैं, इसलिए जो है ऐसा बैक लगने की संभावना जो है बढ़ जाती है। क्योंकि जो है दोस्तों नंबर जो है अगर 25 नंबर का है, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो उसमें तो चेक करने की संभावना ही नहीं, भाई 20 नंबर की कॉपी चेक होती है आपका नंबर। तो ये सब समस्याएं होती हैं, ठीक है। इस सभी को जो है ध्यान में दीजिएगा, और कम से कम एक बार दो बार जरूर जो है पूरा लेक्चर देखिए, ना देखिए पूरा लेक्चर, लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सोल्व करके जाइएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 128, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो जीवाणु के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों, एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता हैं। प्रश्न संख्या 129 है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी वाक लीवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। प्रश्न संख्या 130 है, जीवाणु के जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? तो ये जो है एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु को सर्वप्रथम जो है जीवाणु कहा, ठीक है। प्रश्न संख्या 131 है, जो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है, तो एक जीवाणु हो जाएगा, दूसरा विषाणु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता जो है दमित्री इवानोवास्की हैं। और प्रश्न संख्या 133 है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी जो है प्लेरिक्स है, ठीक है, आर्कियोप्लेटेरिक्स।
आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 134। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। ठीक है। और प्रश्न संख्या 135 है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक। प्रश्न संख्या 136 है, मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन कौन सी कड़ी है? मानव तथा आदि मानव के बीच की कड़ी ये मानव है। ठीक है। प्रश्न संख्या 138 है, पॉलीथीन कैसा बनता है? ठीक। तो जो पॉलीथीन है दोस्तों कैसी बनती है? तो ये जो है एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 138 है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। लोहा जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक। एक हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 140, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है दोस्तों नायलॉन होता है, पॉली वाइनिलिन और क्लोराइड, टेफ्लॉन और पॉलीथीन। ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 141 पर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण दोस्तों बैकलाइट और मेलामाइट होता है। ठीक है, मेलामाइन। और प्रश्न संख्या 142, बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक। यह फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड और इसको जो है क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके जो है बनाया जाता है। ठीक है, बैकेलाइट को बनाया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 143 है, आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस जिसको हम LPG बोलते हैं, ठीक, आदि जो है होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 144 है, किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए। तो त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जो है राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 145 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का ताप जो है 37 सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 146 है, गलनांक किसे कहते हैं? ठीक। तो जो गलनांक होता है दोस्तों इसे किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु को गर्म करने पर द्रव के रूप में बदलती है, उसे जो है उस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 सेल्सियस होता है। जैसे ही वह 0 सेल्सियस होगा दोस्तों पानी को 0 सेल्सियस में ले जाएंगे तो वह बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 147 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। आगे प्रश्न संख्या 148 है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? तो वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 149 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या दोस्तों 150, समजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। प्रश्न संख्या 151 है, समरूप अंग किसे कहते हैं?
वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं वे समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख, ठीक है, वो भी उड़ते हैं, वो भी उड़ते हैं। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 152 मनुष्य के 3 अवशेषी अंग के नाम बताइए। तो जो अवशेषी अंग है दोस्तों, कर्ण पल्लव मतलब कर्ण पल्लव की पेशियां, ठीक है, जो कान की बात की जा रही है, और निमेषक पटल और वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ठीक है, जो पेट के अंदर होता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो कंदमूल फल खाए जाते हैं, ठीक है, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो उसको जो है पाचन करने में काम आते हैं। प्रश्न संख्या 153 है विषाणु वायरस में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 154 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे बेंजीन। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 155 एल्केन एल्कीन एल्काइन का उदाहरण बताइए। तो एल्केन का जो एल्केन होता है दोस्तों कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध से, जैसे सी और सी एक बंध, देखिए एक बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्केन बोलेंगे इसको। एल्कीन जो है क्या होता है कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध जो है पाया जाता है, ठीक है, इसको जो है एथिलीन बोला जाता है। एल्काइन जो है क्या होता है दोस्तों कार्बन परमाणु के त्रिक बंध में यानी 3 बंध से जुड़े होते हैं, जिसे एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो है वीडियो जो है पार्ट 2 इतना ही था। टोटल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए तो दोस्तों शेयर करते चलिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा करके रखिएगा ताकि और भी जो वीडियो आए उन सभी वीडियो को आप तक पहुंच पाए। और सबसे